हेलो दोस्तों, दुनिया में सांप की 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में 276 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में जहरीले सांपों की 69 प्रजातियों के बारे में ही पता चला है, जिनमें से 29 समुद्री सर्प तथा 40 स्थलीय सर्प हैं। दोस्तों, अगर दुनिया में कोई सबसे जहरीला कोई सांप है तो वह है ब्लैक कोबरा, जो अपने जहर से हाथी जैसे जानवर को भी मारने की दम रखता है। तो आज हम भारतीय ब्लैक कोबरा के जीवन चक्र के बारे में जानते हैं और इससे जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी। किंग कोबरा की जो 4 प्रजातियां पूरे दुनिया में मौजूद हैं। किंग कोबरा का साम्राज्य भारत से लेकर इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। अगर वहीं इसकी पहचान की बात की जाए, किंग कोबरा की पहचान इसके खास आकार के फन और इसके ऊपर बनी धारियों से होती है और ये अपने शरीर का 1/3 हिस्सा जमीन से उठाकर चल सकता है। इसकी औसतन लंबाई 12 से 14 फुट होती है। इसका फन इसे आकर्षक बनाता है और देखने में भी, जिसके कारण काफी खतरनाक दिखाई देता है। यह मांसाहारी होते हैं, चूहे, मेंढक व छिपकली को खाते हैं। यह प्रजाति कभी कभी चूहों की शिकार की तलाश में इमारतों में प्रवेश करती है। सर्प शिकार करते समय दृष्टि की बजाय गंध की अपनी भावना पर भरोसा करने के लिए अनुकूलित होते हैं। सांप की कांटेदार जीभ पर उपस्थित गंध संवेदी अंग द्वारा प्रभावी रूप से शिकार की गंध की जानकारी मिलती है। अपनी जीभ को अंदर बाहर करते हुए वह अपने शिकार की गंध का पीछा करता है। एक बार जब वह शिकार को ढूंढ लेता है, इसके बाद यह अपने शिकार को काटता है और अपने शिकार को मार देता है। कोबरा अपने भोजन को पूरी तरह से निगलने के लिए अपनी स्वतंत्र जबड़ों और हड्डियों पर निर्भर करता है। सांप प्रजाति 2 तरह की होती है, अंडे देने वाली तथा बच्चे देने वाली, लेकिन भारतीय कोबरा अंडे देने वाली प्रजाति है। इनकी मीटिंग की प्रक्रिया मार्च के महीने में होती है। मादा और नर सांप एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब दोनों की सहमति हो जाती है तो मीटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और यह प्रक्रिया ज़्यादा समय तक नहीं चलती है। मीटिंग की प्रक्रिया को पूरा होने के बाद मादा सांप अंडे देने के लिए एक सुरक्षित स्थान को ढूंढती है। जब वह सुरक्षित स्थान का चयन कर लेती है तो अपने अंडों को रख देती है। यह मादा भारतीय कोबरा प्रति वर्ष लगभग 12 से 60 अंडे देती है और लगभग 45 से 80 दिन की अवधि के लिए मादा कोबरा अपने अंडों की रक्षा खुद करती है, जिससे उनके शरीर में गर्मी पैदा होती है। अधिकांश सांप की प्रजातियां अपनी संतानों की देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय कोबरा मादाओं के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि वह अपनी संतानों की देखभाल तथा दूसरे शिकारियों से रक्षा स्वयं करती हैं। जब 69 दिनों के बाद हैचिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इसके छोटे बेबी कोबरा निकलने लगते हैं, जो काफी सुंदर लगते हैं। प्रारंभिक समय में अंडे से निकलने के बाद सांप के बच्चे को हैचिंग कहा जाता है। इसका प्रारंभिक आकार उनकी प्रजातियों पर निर्भर करता है। औसतन हैचिंग की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर 8 से 12 इंच के होते हैं। बेबी कोबरा में जन्म के समय जहर नहीं पाया जाता है। कोबरा अपने अंडे से निकलने के बाद चूहे, मेंढक और छिपकलियों का सेवन करते हैं। हैचिंग शुरू से ही खुद की देखभाल करने में सक्षम होते हैं और अपने हुड को फैला सकते हैं। यह 4-5 साल में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं और यह फिर से मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी औसतन उम्र एक रिपोर्ट के मुताबिक कैद में रहने वाले सांपों की औसतन उम्र 13 से 18 साल होती है, जबकि जंगलों में रहने वालों सांपों की औसतन उम्र 10 से 15 साल ही होती है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉल पाइथन प्रजाति सांप बाकी सांपों की तुलना में सबसे लंबा जीवन जीते हैं। कोबरा में पाचन तंत्र की क्रिया धीमी होती है, जिसका अर्थ है कि कोबरा भोजन के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। मादा कोबरा नर की तुलना में लंबाई में बड़े होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।